नमस्कार। आज 9 अगस्त 2025 है और हम भारत से जुड़े कुछ अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास आज की सुर्खियों का एक संकलन है। अलग अलग क्षेत्रों से रक्षा है, अर्थव्यवस्था, मौसम, विज्ञान। कोशिश यही है कि इन जरूरी बातों को आसानी से समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र से। एक बड़ी घोषणा हुई है। हाँ भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि मई में जो सैन्य झड़पें हुई थीं, जी। उसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक और सैन्य विमान, कुल 6 मार गिराए थे। ये जानकारी अब सामने आई है। हाँ, और इस घोषणा का समय ये थोड़ा दिलचस्प है। अक्सर ऐसी बातें एक रणनीतिक संदेश देती हैं, शायद मौजूदा सुरक्षा हालातों को देखते हुए या फिर सीमा पर अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका। सही कह रही हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में ऑपरेशन अखल। अच्छा, वो चल रहा है अभी भी? हाँ, 9वें दिन में पहुंच गया है आज। ये एक आतंकवाद विरोधी अभियान है और दुख की बात है कि आज इसमें 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। और एक और अहम डेवलपमेंट है, भारत का मोस्ट वांटेड अवैध हथियार सप्लायर शेख सलीम पिस्टल। हाँ, वही सलीम पिस्टल, उसे नेपाल में हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा, तो यहाँ एक पैटर्न सा दिख रहा है, नहीं? सीमा पर सख्ती का संदेश, फिर अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन जारी रहना और ये अवैध हथियारों के नेटवर्क पर भी कार्रवाई। हाँ बिल्कुल। ये तीनों मिलके एक क्या कहते हैं, एक पूरी सुरक्षा रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाहरी और अंदरूनी दोनों मोर्चों पर ध्यान है। बिल्कुल सही। तो सुरक्षा की इन बातों से आगे बढ़ते हैं। देश के आर्थिक माहौल पर भी काफी कुछ हो रहा है। जी। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, उनका भारतीय बाजारों पर असर दिखने लगा है। 1 अगस्त को 25% और फिर 6 अगस्त को और 25%। हाँ, 2 बार। नतीजा, सोने चांदी की कीमतें एकदम बढ़ गई हैं, ऊर्जा वाली चीजों के दाम गिरे हैं और रुपए में भी तेज गिरावट आई है। हाँ, ये टैरिफ क्या करते हैं कि सीधा सीधा आयात की लागत बढ़ा देते हैं और बाजार में एक अनिश्चितता सी आ जाती है। सही। तो जब बाहर का माल महंगा होता है और निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाता है, तो पैसा अक्सर सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों में जाता है और हमारी मुद्रा यानी रुपए पर दबाव बनता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये व्यापार और भरोसे का मामला है। बिल्कुल। लेकिन इन आर्थिक चुनौतियों के बीच भी एक दिलचस्प खबर है। टेस्ला भारत में अपना विस्तार कर रही है। अच्छा। हाँ, मुंबई के बाद अब सोमवार 11 अगस्त को दिल्ली में उनका दूसरा शोरूम खुलने वाला है। इसकी पुष्टि हो गई है। ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव, हाँ, दूसरी तरफ टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भारत में निवेश कर रही है। ये दिखाता है कि शायद बाहरी चुनौतियों के बाद भी भारत के बाजार की जो लंबी अवधि की क्षमता है, उसमें कंपनियों का विश्वास है। सही बात। अच्छा, अर्थव्यवस्था की इन बड़ी बातों के साथ एक छोटी सी लेकिन काम की जानकारी भी है। रक्षाबंधन शनिवार को है। जी। तो उस दिन बैंक खुले रहेंगे या बंद, ये हर राज्य के आरबीआई कैलेंडर पर निर्भर करेगा। अपने इलाके में पता कर लेना बेहतर है। हाँ, ये लोकल हॉलीडे लिस्ट देखनी होगी। बिल्कुल। अब जरा मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। दिल्ली में भारी बारिश हुई है। हाँ, काफी खबरें आ रही हैं। राजधानी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत कुंज, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, कई इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया और ट्रैफिक का तो बुरा हाल है। ये तस्वीरें तो खैर हर मॉनसून में दिखती हैं। शहरी भारत की एक कड़वी सच्चाई है ये। बढ़ती आबादी है और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो शायद उतना सक्षम नहीं है। सही। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि भाई, शहरी नियोजन और मौसम के बदलते मिजाज के हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना कितना जरूरी है। हाँ, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से एक अच्छी खबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी। अच्छा। राज्य की पहली पूरी तरह से एसी लोकल कम्यूटर ट्रेन। अरे वाह। हाँ, वो इस रविवार से चलने वाली है। आईसीएफ ने बनाई है। इससे रोजाना सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। चलिए अब कुछ सांस्कृतिक और वैज्ञानिक खबरों की तरफ चलते हैं। आज पूरे भारत में जागतिक आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। जी, 9 अगस्त। और इस बार खास फोकस आदिवासी महिलाओं की प्रगति पर है, चाहे वो लीडरशिप रोल में हो, शिक्षा में या फिर अपना कोई काम शुरू कर रही हो। ये महत्वपूर्ण है। और विज्ञान के मोर्चे पर भी एक अहम उपलब्धि है आईएसआरओ ने। हाँ, स्काईरूट एरोस्पेस का कलाम 1200 रॉकेट मोटर है, उसका पहला सफल स्थैतिक परीक्षण पूरा कर लिया है। अच्छा, स्थैतिक परीक्षण मतलब जमीन पर रखकर टेस्ट किया है? हाँ बिल्कुल। इंजन को जमीन पर रखकर उसकी पूरी क्षमता जांची गई है। ये विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का पहला चरण बनेगा। यहाँ जो बात खास है वो ये है कि स्काईरूट एक निजी कंपनी है और वो इसरो के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सही।
इससे न सिर्फ नई तकनीक शायद तेजी से विकसित होगी, बल्कि भारत के जो अंतरिक्ष मिशन है उनकी लागत कम करने और उनकी संख्या बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा रक्षा कार्रवाई है, सुरक्षा चिंताएं हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव, मौसम की मार, सांस्कृतिक उत्सव और अंतरिक्ष में तकनीकी छलांग, कई तरह की बातें हुई जी। इन सब खबरों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, क्या मतलब निकलता है इन सब का? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये दिखाता है कि भारत एक ही समय में कई मोर्चों पर जूझ भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। एक तरफ देखें, जटिल भू राजनीतिक और आर्थिक दबाव है, सीमा पर तनाव है, मौसम की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में प्रगति हो रही है, जैसे अंतरिक्ष में हमने देखा, और बुनियादी ढांचे में भी सुधार हो रहा है, जैसे वो एसी ट्रेन वाली खबर। और इसमें मानवीय पहलू भी हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग, आदिवासी समुदाय का उत्सव, सैनिकों का बलिदान। दिलचस्प बात यही है कि ये चुनौतियां और प्रगति साथ साथ चल रही हैं। एक बहुत ही गतिशील, डायनामिक भारत की तस्वीर है ये। वाकई आज की खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भारत इतने अलग अलग और कभी-कभी बिल्कुल विपरीत दिखने वाले दबावों और अवसरों के बीच ये संतुलन कैसे बना रहा है, और भविष्य में इन सब का मिला-जुला असर देश को किस दिशा में ले जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त